नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप एक एडिक्ट हो, है ना, या मतलब नशेबाज हो और आपने नशा बंद कर रखा है, ठीक है, और आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर नशा चल रहा है, जैसे कि किसी शादी में जाना पड़ा, जहाँ जाना ही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ड्रिंक चल रहे हैं, लोग बाग शराबें पी रहे हैं, ठीक है, या कहीं और पार्टी में, शादी मान लो, पार्टी मान लो, या कुछ भी मान लो, जहाँ पर नशा चल रहा है, लोग नशा पी रहे हैं या दम पी रहे हैं, ठीक है, और आप न्यू कमर हो, नशा छोड़े हुए आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ही हुआ है। तो ये चीज़ न्यू कमर के ऊपर ज़्यादा लागू होती है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो चला गया है, शादी में चला गया, नहीं पता था कि वहाँ पर नशा चलेगा। अगर पता है तो उस शादी में ना जाए, खास करके न्यू कमर, जिसको अभी साल नहीं हुआ, ठीक है, जो अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ और नहीं पता है, वो फिर भी शादी में चला गया है और वहां पर वो देख रहा है कि ड्रिंक चल रहे हैं, तो जहां ड्रिंक चल रहे हैं वो वहां से चला जाए, कोई अच्छा माने या बुरा माने, क्योंकि वो न्यू कमर है, ठीक है। न्यू कमर में उतनी ताब नहीं होती, उतनी बर्दाश्त नहीं होती, उतनी सहन शक्ति नहीं होती कि उसका नशा, उसके सामने अगर कोई पी रहा है तो वो अपने आप को रोक सके, ठीक है, नहीं रोक पाएगा वो अपने आप को, उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी होने लगेगी, ठीक है, उसका नशा करने का ऑब्सेशन तैयार होने लगेगा, ठीक है, और वो खड़े खड़े या बैठे बैठे कुछ बहाने तैयार करने लगेगा कि पीने से पहले ऐसा क्या बहाना मारूं जो पीने के बाद मैं कह सकूं, ठीक है। तो वो पीने के लिए, उस नशे को पीने के लिए, चाहे वो शराब है या दम है, पीने के लिए एक बहाना तैयार कर रहा है जिससे कि वो बाद में अपने फादर से, मदर से या फैमिली से कह सके कि आप ही तो ले गए थे उस शादी में मुझे, ठीक है, और वहां पे लोग शराब पी रहे थे, नशा कर रहे थे, मुझे भी फोर्स करा, मैंने बहुत मना करा, तो मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में मिला करके मुझे दे दी और मैंने पी ली, ठीक है। तो वो कोई ना कोई बहाना तैयार कर रहा है पीने के लिए। नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य उसको बताएंगे कि सबसे पहले तो उस शादी में, उस पार्टी में या उस उत्सव में ना जा, अगर चला गया है तो जी जहां नशा चल रहा है वहां से अपनी दुकान हटा ले, कोई अच्छा माने या बुरा माने, बाद में आ, जब सारी चीजें खत्म हो जाएं, लोग ऐतराज करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा वहां पर नशा चल रहा है तो अपनी दुकान हटाकर वहां से हट जाओ। अगर आप ओल्ड ओल्ड मेंबर हो तो कोई बात नहीं है, ओल्ड मेंबर है ना, संभाल पाता है अपने आप को। अगर उसका ड्रग ऑफ चॉइस या कोई भी नशा उसके सामने चल रहा होता है, पी रहा होता है, तो वो नहीं करता है, खास तौर से जो नारकोटिक्स के कार्यक्रम में है, खास तौर से जो मीटिंगें करता है, खास तौर से जो प्रार्थना करता है, जो कार्यक्रम को थोड़ा बहुत ही सही जीता है, खास तौर से जिसने नशीले पदार्थों पर, एडिक्शन पर अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार कर रखा है। ये मेरा निजी अनुभव है, ठीक है। और अब रही बात कि आपके दोस्तों ने उस शादी में आपको फोर्स करा, आप अपनी दुकान भी नहीं हटा सकते, कहीं और जा भी नहीं सकते, है ना, वह लोग ऐतराज करेंगे, शिकायत करेंगे, घर की शादी है, कहाँ चला गया, नहीं जा सकते, ठीक है, आप वहीं हो, आपके यार दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपको ड्रिंक ऑफर करा, आपने मना कर दिया, ठीक है, और किसी ने आपके साथ शरारत कर दी, मान लीजिए शरारत कर दी कि आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी कि चल शराब नहीं पी रहा तो ले थम्सअप तो पी ले, और उस थम्सअप में थोड़ी सी उसने दारू मिला दी थी, ऐसी दारू जिसकी महक नहीं आती है ना, होती है बहुत सी दारू ऐसी, और तुमने वो भूले से थम्सअप समझ के पी ली और पीने के बाद तुम्हें कुछ होने लगा, नशा जैसा होने लगा। फिर तुम्हारे उस दोस्त ने तुम्हें बताया कि तेरी कोल्ड ड्रिंक में मैंने थोड़ी सी दारू मिला के पिला दी थी, क्या हो गया। देखो, वो शरारत कर रहा है, शादी ब्याह पार्टी उत्सव में इस तरह की चीजें, शरारत आम होती है। उसको नहीं पता है कि ये एडिक्ट है, उसको नहीं पता ये नशा मुक्ति के अंदर काट के आया हुआ है, उसको नहीं पता ये पिएगा तो हमारी तरह रुकेगा नहीं, ठीक है, शाम शाम को नहीं पिएगा, उसको नहीं पता कि इसका वही जानलेवा चक्कर
शुरू हो जाएगा। उसके लिए एक नेचुरल सी बात है कि सब पी रहे हैं, तू भी पी ले, शरारत, हंसी मजाक कर दी उसने। अभी आपको पता चल गया कि आपको शराब पिला दी गई है, तो ऐसे में न्यू कमर जो होगा, जिसको ये पता चल जाएगा कि मेरे साथ शरारत की गई है और मुझे शराब पिला दी गई है, तो फौरन उसको एक विचार आएगा कि यार नशा तो मैंने कर ही लिया है, ठीक है, नशा तो मेरे अंदर चला गया है। क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने कार्यक्रम से उसने सीखा है, वो ये सीखा है कि अगर आप नशा नहीं कर रहे हो तो आप क्लीन हो और रिकवरी में हो, ठीक है। और अगर आपने नशा कर लिया तो आपका क्लीन टाइम गया, आपको फिर से उल्टी गिनती शुरू करनी पड़ेगी, फिर से कोई डिटॉक्स काटना पड़ेगा अगर अड़कन भड़कन हुई, या फिर से कोई सेंटर काटना पड़ेगा, या शेयर करके अपने आप को संभालना पड़ेगा मीटिंग करके। तो वो न्यू कमर सोच रहा है कि मैंने दारू पी ली, ठीक है, और अब पी ली तो दबा के पी ले, क्योंकि रिलैप्स तो मेरा हो ही गया है, रिलैप्स तो मेरा हो ही गया है। वो दारू इसलिए नहीं पी रहा था क्योंकि वो अपना रिलैप्स नहीं कराना चाहता था, वो अपना क्लीन टाइम गंवाना नहीं चाहता था, वो नशा करना नहीं चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहता था, ठीक है। अब जब उसको पता चला कि उसने नशा कर लिया है, किसी ने उसको करा दिया है, तो वो क्या है, नेगेटिव सोचने लगा कि अब जब मैंने पी ही ली है, मेरा तो रिलैप्स ऑलरेडी हो ही चुका है, मुझे गिनती फिर भी उल्टी शुरू करनी है, तो क्यों ना इस पार्टी में दबा के पी, खुल के पी, ठीक है। और कल से मत पियो, कल से पहला दिन गिनना स्टार्ट कर दियो, और अब तक जो मेरे 9 महीने हुए हैं, या 6 महीने हुए हैं, या 7 महीने हुए हैं, वो जीरो कर दे। चलो कोई बात नहीं, और मीटिंग जाऊंगा, शेयर कर दूंगा, ऐसे हो गया। और अगर घर वालों को पता चला, पहली बात तो पता नहीं चलने दूंगा घर वालों को कि मेरा क्लीन टाइम खत्म हो गया है, मैंने वहाँ मुझे नशा करा दिया गया था और मैंने सोचा अब मेरा रिलैप्स हो गया है, तो मैं क्यों ना मैं दबा के पीऊँ। पहली बात तो वो घर वालों को पता ना चलने की पूरी कोशिश करेगा, और घर वालों की नज़रों में उसका क्लीन टाइम वही होगा जो था, ठीक है। लेकिन घर वाला कौन याद रखता है कि क्या क्लीन टाइम, और क्या वो अब इसको 1 साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं, किसको याद रहता है? सिर्फ नशेबाज को याद रहता है कि उसको नशा छोड़े हुए इतना समय हो गया है, और उस समय की वैल्यू सिर्फ उसकी नज़रों में होती है ना, कि वो वक्त उसने कैसे गुजारा है। अब उसने उस पार्टी में दबा के नशा किया, ये सोच करके कि कल से पहला दिन गिनना शुरू कर दूंगा अपने क्लीन टाइम का। क्योंकि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। एक बार पहली गोली, पहला नशा या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते, ठीक है। अब उसने शुरू कर दिया शारीरिक भूख होने के कारण, बीमारी होने के कारण, जो उसने सोचा था कि मैं कल से नहीं पीऊंगा, अब जब कल आई तो वो कल जानबूझ के या मजबूरन उसको कल फिर पीना पड़ रहा है। वो किसी तरह से उसने कल फिर अपने नशे को अंजाम दिया, परसों फिर दिया, शाम को फिर दिया, और इस तरह से वो बैक टू पमेलियन, यानी वापस उसी ग्राउंड में आ गया, और उसका वही जानलेवा चक्कर शुरू हो गया जो कि एक रिहैब काटने से पहले या क्लीन होने से पहले उसका जानलेवा चक्कर चल रहा था। उसकी लंका लग गई, घर वालों को भी पता चल गया, ठीक है। जो उसके रिश्ते बने थे, है ना, कि अब इसने नशा छोड़ दिया है, बीवी से रिश्ते बने थे, बच्चों से रिश्ते बने थे, पड़ोसी अच्छा समझ रहे थे, आसपास वाले अच्छा समझ रहे थे, माँ बाप गौरव कर रहे थे, उसके ऊपर गर्व कर रहे थे, ठीक है। रिश्तेदारों में थोड़ी सी बात निकली थी कि इसने नशा छोड़ दिया है, ठीक है। अब वो सारी भरोसा, वो सब कुछ लुट गया, यानी उसका पतन हो गया। इसीलिए रिलैप्स का दूसरा नाम पतन कहलाता है। गिरावट, पतन, पलटाव, ठीक है, यानी कि टोटल मार के गिरावट, पतन हो गया उसका। सारी इज्जत, सारा क्लीन टाइम, सारी रिकवरी, है ना, भरोसा या विश्वास, सब खो गया उसका। और जब एक रिलैप्स हुए व्यक्ति का ये सब कुछ खोता है, तो ये वही जानता है कि उसके साथ ये क्या हुआ, उसने कितनी बड़ी गलती करी रिलैप्स होकर, नशा कर गए। ये सिर्फ वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। वो कैसा महसूस करता है ये सिर्फ वही जान सकता है, ठीक है। अभी परिवार क्या करेगा कि उसका फिर से ट्रीटमेंट करवाएगा, वो रिहैब फोन करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फौरन फोन घुमाएगा, हेलो, हाँ सर जी, वो ऐसे ऐसे बातें, और है ना, गौरव ने फिर से जो है ना पी लिए और वो फिर से उसकी थोड़ी हालत खराब हो गई है। अरे आंटी, हम तो कह ही रहे थे इसे अभी मत निकालो।
1 महीने और हमारे पास छोड़ दो, आप तो माने नहीं, है ना? थोड़ा सा परफेक्ट हो जाता, थोड़ा सा जीने लग जाता, थोड़ा आने जाना बाहर की दुनिया में बिना नशे के थोड़ा जीना सीखता, ये वो। लेकिन आपने तो अपनी चलाई ना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आइंदा से हम ध्यान रखेंगे। तो आजा बेटा आज रात को, ठीक है हम आ रहे हैं आज रात को 10:30 बजे। उसको निकलने नहीं देना, भागने नहीं देना, है ना? अगर वो भाग गया तो हमें हमारी गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, कि ठीक है हम भागने नहीं देंगे उसकी। घर वालों के पास सिर्फ एक ही तरीका आता है कि वो फिर से उसी रिहैब में फ़ोन करेगा, पूछेंगे, और वो उसको ये कहेगा, और फिर उसका वो पिकअप करेंगे। और इस बार रिहैब वाला जैसा कहेगा या जितने समय रोकना चाहेगा, 6 महीने के बाद 3 महीने स्टाफ में रोकना चाहेगा या और साल रोकना चाहेगा, तो वो रुकवाएंगे परिवार वाले। ठीक है, अभी वो पहुंच जाएगा फिर से रिहैब, फिर से वही घसरी पायलोन, थप्पड़ लाते, घूसे, गुलामी, जूते साफ करना, सर में मालिश करना ना। बहुत से क्या नाम है डायरेक्टर जैसे, उनके बाल नहीं है सर पे, कम बाल हैं, जगह जगह से उड़े हुए हैं बाल, तो वो तेल लेकर के रखते हैं, बड़ा बढ़िया वाला तेल, बढ़िया वाले डॉक्टर से पूछकर। तो उस तेल की मालिश डॉक्टर ने करने को बोली होती है उनसे, तो वो करवाते हैं अपने पेशेंटों से। और टांगे दबाना, रात रात भर काम करवाना, जगाना, मन मर्जी होती है, बादशाही चलती है वहाँ पर। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको ये पता चला कि आपके दोस्त ने आपके साथ शरारत की है और आपने शराब पी ली है, आपका रिलैप्स हो गया है, आपने नशा अंदर ले लिया है, जब आपको ये पता चला तो आपने ये कैसे सोच लिया कि अब जब मैंने पी ली है तो क्यों ना मैं भरपूर पीऊं, इस पार्टी का एंजॉय ले लूं, कल नहीं पीऊंगा? क्या तुम्हें रिहैब की या एनए की सीखी हुई ये बात उस वक्त भूल गए कि अगर आप कोई भी नशा करोगे तो चाहे उसे आज आज सोच करके करोगे कि आज आज पीऊंगा, कल से नहीं करूंगा, तो आप उसे कल भी करोगे? ये बात भूल गए कि वो एक बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, लाइलाज है। एक बार पहले गोली पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद उसे आप अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते, ये बात भूल गए। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब आपको ये पता चला कि आपके दोस्त ने आपके साथ शरारत करी है, ठीक है, और नशा आपके अंदर चला गया है, तो आप किसी रिकवरिंग एडिक्ट को, एनए के मेंबर को, अगर आपने फोन किया होता कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है कि मैं अपनी दुकान भी नहीं हटा सकता था और इस शादी में मुझे आना भी जरूरी था, मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स करा, मैंने मना कर दी थी भाई, और उसने किसी दोस्त ने मेरे साथ शरारत करी और उसमें ड्रिंक में मिलाकर मुझे लाइट वाली दारू पिला दी, बाद में मुझे नशा सा होने लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मेरा और पीने को मन कर रहा है ना? तो एक नारकोटिक्स एनोनिमस का सुलझा हुआ सदस्य ये नहीं है कि आप चवन्नी हो तो आपने भी दूसरी चवन्नी को फोन कर दिया जो आप ही के जैसा है और आप ही के जितना रिकवरी में है। नहीं, एक स्पॉन्सर, अपने से बड़ी एक शक्ति को फोन करना है, ठीक है, अपने से बड़े जो रिकवरी में है, सुलझा हुआ है। हाँ, वो बड़ा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बड़ा ही बड़ा है, वैसे हरामखोर है, वैसे बदतमीज है, वैसे उसे कुछ नहीं पता, आप जानते हो। नहीं, वो आपकी रिकवरी में बड़ा होने के साथ साथ एक सोबर सुलझा हुआ व्यक्ति भी होना चाहिए जो प्रोग्राम को जी रहा होता है, फिर चाहे वो आपकी दोस्तों की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, फिर चाहे आप उससे बात करते थे अन्य में या नहीं करते थे, सिर्फ हाथ मिलाते थे, ऐसी दूर की दुआ सलाम थी, कोई बात नहीं, आप उसको फोन कर सकते थे और वो आपको कहता कि गौरव, तेरे दोस्त ने जो तेरे साथ शरारत करी है, ये तुझे अगर नहीं पता था कि इसमें शराब मिली हुई है, अगर तुझे नहीं पता था, अगर पता था तो बात अलग है, अगर तुझे नहीं पता था दिल से, ईमानदारी से, तो ये तेरा रिलैप्स नहीं है, ये तेरा रिलैप्स नहीं है। तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तेरा रिलैप्स हो गया है, गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तेरा क्लीन टाइम खो गया है ना? तूने जो 9 महीने पार करे हैं या 10 महीने 6 महीने वो खत्म हो गए हैं, अब जब ये खत्म हो ही गए हैं तो क्यों ना दबा के पी लूं। गौरव, अगर तुझे पता नहीं था कि तेरे दोस्त ने तेरे साथ शरारत की है तो ये तेरा रिलैप्स नहीं है, पी ली तूने, अब मत पी, शेयर कर दिया। क्योंकि दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि ये जो चीज है,
जो उसके दोस्त ने उसके साथ शरारत करी और उसको पता नहीं था। इस चीज को नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने स्लिप का नाम दिया है। इसको स्लिप बोलते हैं कि ये स्लिप हो गया है, यानी गौरव स्लिप हो गया है, यानी पता नहीं था, किसी ने शरारत कर दी, कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला के पिला दी, तो ये स्लिप होता है। और स्लिप वो चीज होती है कि जो रिलैप्स नहीं होती है, ठीक है, और आपका कोई क्लीन टाइम गायब नहीं हुआ, आपका कोई रिकवरी खराब नहीं हुई, स्लिप हो गया है, अगला मत करो, अगला मत करो। अगर आपको ये पता नहीं था कि आपने शराब पी ली है, गलती से किसी ने आपके साथ शरारत करी है, तो वो आपका रिलैप्स तो नहीं है। लेकिन अब जो आप दोबारा जानबूझ के पी रहे हो और फालतू का सोच करके मेरा रिलैप्स हो गया, मेरा क्लीन टाइम चला गया, मेरी रिकवरी चली गई, क्यों ना, जब अब रिलैप्स हो ही गया है तो बहाना मिल जाता है उसको पीने का, तो क्यों ना मैं दबा के पीऊं। तो ये जो अब आप दोबारा करोगे, ये जो आप दोबारा करोगे, ये आपका रिलैप्स होगा, ये आपका रिलैप्स होगा। तो दोस्तों, शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं, और ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। तो एक दूसरे से फोन पर या किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, किसी से भी टच रहना। एक रिकवरिंग एडिक्ट को रोजाना मीटिंग करना, सुनना, ठीक है, सुनना भी जरूरी है। अगर मीटिंग में बैठ रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो भी बेकार है। और टच रहना, शेयरिंग करना, पल पल की शेयरिंग करना, ये इसीलिए जरूरी होता है कि देखो, अगर आपका वहां पर किसी दोस्त ने शरारत कर दी थी, तो सबसे पहले आप इस चीज को अपने बड़े से शेयर करो, दूसरा पीने से पहले। आपको नहीं पता था, मैं यही कहना चाहूंगा कि वो आपका रिलैप्स नहीं था। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, तो दोबारा अगर वो पीता है जानबूझकर, तो वो उसका रिलैप्स होगा। शेयर करे, वहां से दुकान हटाए, और जो उसको फीडबैक दे रहा है उसकी फीडबैक पर अमल करे, और अपने घर आ जाए। कोई जरूरत नहीं है अपराध भाव महसूस करने की। धन्यवाद।